सिवान में हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया। साक्ष्य के अभाव में 3 आरोपितों को बरी कर दिया गया, जबकि 3 अन्य को दोषी करार दिया गया। मामले के मुख्य आरोपित और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत पहले ही हो चुकी है। पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनकी पत्नी आशा यादव ने सिवान नगर थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रारंभिक जांच पुलिस ने की, लेकिन बाद में केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 15 सितंबर 2016 को मामला दर्ज कर 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिनमें शहाबुद्दीन का नाम भी शामिल था। मुकदमे के दौरान अदालत ने 69 गवाहों की गवाही दर्ज हुई। 111 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और आरोपितों से 183 सवाल पूछे गए। मामले में 28 अगस्त 2025 को फैसला आना था, लेकिन एक आरोपित की बीमारी के कारण पेशी टल गई। इसके बाद आज 30 अगस्त को फैसला सुनाया गया। फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील शरद सिन्हा ने खुशी जताते हुए कहा कि जिन्हें दोषी करार दिया गया वे भी अपील के माध्यम से बरी हो जाएंगे। मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन को भी रिहा कर दिया गया है। रिशु राजेश और लड्डन मियां बरी हुए हैं। वहीं अभियोजन पक्ष के एपीपी राकेश दुबे ने कहा कि आज जिन 3 आरोपियों को निर्दोष माना गया है, फैसले के प्रति मिलने के बाद हम उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील करेंगे। पोजीशन में आ जाते हैं। जो भी पूछना है आप लोगों को, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। आज जो निर्णय हुआ है वो सराहनीय है और पार्टली जिनका कन्विक्शन की बात कही जा रही है उनके खिलाफ भी लार्ज स्केल में कोई एविडेंस नहीं है। निश्चित रूप से वो भी अपील के माध्यम से बरी होंगे, क्योंकि कंप्लीटली इट इज़ अ केस ऑफ पॉलिटिकल केस, और इस पॉलिटिकल केस के कारण आप निश्चित रूप से इस बात को जान लें कि जो बातें अभी आई है, अभी हम पूर्ण रूप से कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सॉल्व जो कोर्ट के सामने जो सुनने का मौका मिला है उससे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगेंस्ट में किसी तरह की कोई बात नजर नहीं आई है, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं आई है। वो बात अपने जगह पर ख़त्म हो गई। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मरहूम मरने के बाद भी उन्हें निर्दोष साबित किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग के समक्ष लड्डन मियाँ मौजूद हैं। बहुत नाम हुआ करता था, लड्डन मियाँ, लड्डन मियाँ, लड्डन मियाँ। ये भी मुक्त किए गए हैं, आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं। और कौन मुक्त किए हैं? ऋषु कुमार जायसवाल हैं एक, राजेश कुमार नहीं आप मुक्त, हाँ राजेश कुमार नहीं, और ऋषु भी मुक्त हुए हैं। ऋषु कुमार जायसवाल और राजेश कुमार, ऋषु और राजेश सभी मुक्त हुए हैं। और विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता एक और हैं, और रोहित कुमार सोनी, उनके खिलाफ पार्टली नॉट इन लार्ज पार्टली एविडेंस आया है। और कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद, मैटर ऑफ सीबीआई, रिनाउंड मामला, इस मामले में जो न्याय हुआ है वो सराहनीय है। पार्टली जो जिसके कन्विक्शन की बात कही जा रही है उनके अगेंस्ट भी बहुत छोटे रूप में एविडेंस आया है। ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है। आगे जहां हमको अपील में जाने की बात इन तीनों के अगेंस्ट में है, अपील में हम लोग इसमें जाएंगे। बहुत लंबे समय से ये लोग जुडिशियल कस्टडी में थे, आज मुक्त हुए हैं, न्याय की जीत हुई है, और पार्टली आगे न्याय मिलेगा। जिनको न्याय नहीं मिला है निश्चित रूप से आगे न्याय मिलेगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉर्नर? जी, इसमें 3 अभियुक्त को विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B, 302 IPC एंड 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में गिल्टी पाया है। कोर्ट ने गिल्टी पाया है। और सज़ा के बिंदु पर अगली सुनवाई 10/9/2025 को होगी। और इसमें 3 एक्यूज्ड हैं, अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियाँ, और दूसरा है राजेश कुमार, और तीसरा है ऋषु कुमार जायसवाल। इन तीनों को कोर्ट के द्वारा
यह कहते हुए कि साक्ष्य का अभाव है, रिहा किया गया है, जबकि साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। तो हम लोग जब निर्णय की कॉपी मिलेगी और उसका परिशीलन कर हम लोग यह विचार करेंगे कि उसका अपील माननीय उच्च न्यायालय में हम आगे बढ़ने के लिए यही सर आरोप क्या था? आरोप था कि आपराधिक षड्यंत्र करके जर्नलिस्ट राजदेव रंजन को शारेआम जो है सो हत्या कर दी गई थी। मंडी फल मंडी के पास सिवान स्टेशन रोड में उनकी हत्या कर दी गई थी जी। ये दिनांक 13/5/2016 की घटना है जी, 7:30 पौने 8 के बीच में। और उसी समय जो है सो घटनाकारी सभी अभियुक्तगण आपराधिक षड्यंत्र कर हत्या किया गया जी। दैट्स ऑल।